वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल एएनएम स्पेशल 24 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जो आज का हमारा चैप्टर है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। फ्रेंड्स ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 फ्रेंड्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो पार्ट 1 है वो हम कवर कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। इसमें 25 MCQ क्वेश्चन है फ्रेंड्स और हिंदी इंग्लिश में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आप पढ़ें इसे और आंसर दें। ठीक है, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया? भारत में नवजात शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ नियोनाटल मोर्टेलिटी इन इंडिया? भारत में नवजात शिशु मृत्यु का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये साधारण क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्या होता है? बर्थ एफाइजिया। ठीक है, बर्थ अफेजिया होता है फ्रेंड्स। क्या हो जाता है कि जन्म के समय दम का घुटना। ठीक है, जन्म के समय दम का घुट जाना। ठीक है, इसी वजह से फ्रेंड्स शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होती है भारत में। बर्थ एफेजिया, जन्म के समय दम घुट जाना। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में नवजात शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण होता है जन्म के समय दम का घुटना अर्थात बर्थ एफेजिया होता है। या शिशु को ऑक्सीजन की कमी के कारण फ्रेंड्स ऐसा होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सभी ये पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर आर न्यू बॉर्न? नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर आर न्यू बॉर्न? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। ठीक है, 30 से 60 बार प्रति मिनट, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर 30 से 60 बार श्वसन प्रति मिनट होती है। इसके अधिक श्वसन दर श्वसन समस्या का संकेत हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी ये रिपीटेड है, कई कई बार आए हुए क्वेश्चन है। पढ़ें विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी? विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। और फ्रेंड्स विटामिन सी हमें किससे मिलता है? बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इसका जो प्रचुर स्रोत है वो आंवला है। ठीक है, आंवला विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। बाकी जितने भी खट्टे फल हैं उनसे हमें फ्रेंड्स विटामिन सी प्राप्त हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा आंवले से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है? मसूड़ों से खून आने लगता है फ्रेंड्स, पायरिया हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी फ्रेंड्स यहाँ पे इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफ्रॉल। विटामिन डी का फ्रेंड्स रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफ्रॉल है। ठीक है, कैल्सीफ्रॉल होता है इसका रासायनिक नाम। और फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस हो जाता है। छोटे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है फ्रेंड्स। और एडल्ट की अगर बात की जाए, जो एडल्ट हैं फ्रेंड्स, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ठीक है, हड्डियां क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ठीक है, फ्रगाइल हो जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं, जल्दी हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक है, टूटने का खतरा बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी के कारण, क्योंकि उनकी क्या होता है? डेंसिटी वगैरह कम हो जाती है फ्रेंड्स। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां चटकने या टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन बी है। विटामिन बी 1 फ्रेंड्स क्या होगा? ये थायमीन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से।
विटामिन B1 का फ्रेंड्स रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसे फ्रेंड्स रेटिनॉल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और फ्रेंड्स ये आपको प्राप्त किससे होता है, तो ये आपको फ्रेंड्स पीले फलों से प्राप्त होता है या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, इनसे भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। गाजर से भी हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारी फ्रेंड्स कुपोषण के लिए भी जिम्मेदार होता है विटामिन ए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी किससे होता है। फ्रेंड्स स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून का बहना और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई कई बार। व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर का मुख्य लक्षण क्या होता है फ्रेंड्स, बताएं। क्वाशियोरकर पहले होता किससे है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि क्वाशियोरकर किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वाशियोरकर फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और प्रोटीन का काम क्या होता है कि आपके टूटे फूटे भागों की मरम्मत करना होता है, ठीक है। आपके शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है प्रोटीन। और प्रोटीन आपके क्वाशियोरकर फ्रेंड्स जो रोग है ये फ्रेंड्स किस में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि बच्चों का फ्रेंड्स पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है, ठीक है। पेट तो बहुत ज़्यादा निकल आता है लेकिन हाथ पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी के कारण ये क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या है फ्रेंड्स, एडेमा मतलब कि सूजन, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पेट सूज जाता है, पेट ज़्यादा निकल आता है, हाथ पैर बिल्कुल सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एडेमा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वाशियोरकर किसकी कमी के कारण होता है, तो फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी के कारण होता है। चलिए यहाँ पे आप देख लें फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन को। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण सूजन अर्थात एडेमा हो जाते हैं, विशेष रूप से चेहरे और पैरों में, ठीक है, चेहरे और पैरों में। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे पीडीएफ परचेज करने के लिए। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, या फिर अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिसीज इज काज्ड बाय द रोटा वायरस। अब ये फ्रेंड्स रोटा वायरस क्या काम करता है, रोटा वायरस किस बीमारी का कारण बनता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें कि विच डिसीज इज काज्ड बाय दी रोटा वायरस। रोटा वायरस किस बीमारी के कारण होता है, तो फ्रेंड्स ये डायरिया का कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। रोटा वायरस किस बीमारी के कारण होता है, तो डायरिया के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि रोटा वायरस बच्चों में गंभीर डायरिया का कारण बन जाता है। जो रोटा वायरस है ये बच्चों में गंभीर डायरिया का कारण बन जाता है, जिससे फ्रेंड्स क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चों में निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है और मृत्यु हो सकती है। रोटावायरस वैक्सीन इसे रोकने में मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रेन। बच्चों में एनीमिया का सामान्य कारण क्या होता है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रेन। बच्चों में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, लोहे की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों में एनीमिया हो जाता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है। बच्चों में आयरन की कमी एनीमिया का सबसे सामान्य कारण है। यह कमजोरी, थकावट और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई पैदा करता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें अच्छे से। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर अ न्यूनेट रूम। नवजात शिशु के कमरे का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए फ्रेंड्स।
व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर अ न्यूनेट्स रूम? नवजात शिशु के कमरे का जो आदर्श तापमान है, टेम्परेचर है, वो कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशु के कमरे का जो टेम्परेचर है, तापमान है, ये 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ताकि हाइपोथैलेमिया, ठीक है, हाइपोथैलेमिया से बचा जा सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स गेस करें, अच्छे से पढ़ लें कि विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपियर्स बाय 4 to 6 मंथ ऑफ एज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 से 6 महीने में कौन सा रिफ्लेक्स जन्म के समय मौजूद रहता है। फ्रेंड्स ये जन्म के समय तो रिफ्लेक्स मौजूद रहता है और ये 4 से 6 महीने की उम्र में गायब हो जाता है, अपने आप ही गायब हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स ये होता क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ये मोरो रिफ्लेक्स होता है। अब ये मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स, क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स जन्म के समय मौजूद रहता है और 4 से 6 महीने की उम्र में धीरे धीरे गायब हो जाता है। मतलब फ्रेंड्स जो शिशु होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो फ्रेंड्स हाथ पैर चलाता रहता है, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स 4 से 6 महीने का जब बेबी हो जाता है तो वो अपने हाथ पैरों में फ्रेंड्स क्या करता है, कंट्रोलिंग उसे आ जाती है, उसके हाथ पैर जो अनथराइड हाथ पैर चलाता है, इधर उधर हाथ पैर, मतलब उसके अंगों में जो शारीरिक अंग है उनमें कंट्रोल नहीं रहते, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर अनकंट्रोल्ड। तो कभी इधर घुमाता है, कभी उधर, कभी हाथ इधर, मतलब चलाता ही रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि 4 से 6 महीने में ये अपने आप ही फ्रेंड्स ये ठीक हो जाता है। तो इसी को मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। बच्चों में मस्तिष्क विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। बच्चों में मस्तिष्क विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों में मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है या स्मृति और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ सीवियर मलन्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर कुपोषण का लक्षण है? सीवियर मलन्यूट्रिशन। सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी रिपीटेड है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ सीवियर मलन्यूट्रिशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, सीवियर मलन्यूट्रिशन मतलब कि सीवियर वेस्टिंग, ठीक है, गंभीर पतलापन। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि गंभीर कुपोषण का एक प्रमुख लक्षण गंभीर पतलापन अर्थात सीवियर वेस्टिंग है, जिसमें बच्चों का वजन उसकी लंबाई के अनुपात में बहुत कम होता है। चलिए फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है फ्रेंड्स, 79 85 47 30 42। अगर फ्रेंड्स आप PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, ठीक है, 7985473042। फ्रेंड्स जो हमारी PDF हैं वो हम आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, ANM की सभी PDF, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स 300 प्लस होंगी, ठीक है, 300 प्लस होंगी PDF, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो PDF है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे आपको, और फ्रेंड्स विद फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन के साथ में है, ठीक है, सारी की सारी PDF एक्सप्लेन है। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सभी राज्यों के लिए हैं, किसी भी राज्य से अगर आप ANM की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्रेंड्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्लास भी आप ले सकते हैं, कांटेक्ट आपको इसी नंबर पे करना है। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैक्सीन गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस।
तपेदिक से बचाव के लिए जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। अब यहाँ पे तपेदिक से बचाव के लिए बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, तो जन्म के समय BCG टीका दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे केवल इंडिकेट कर दिया गया कि फ्रेंड्स TB से बचाव के लिए, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, तो फ्रेंड्स BCG का टीका दिया जाता है। वैसे जन्म के समय फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बी और क्या कहते हैं OPV भी दिया जाता है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन भी। बट यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि तपेदिक से बचाव के लिए इंडिकेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, BCG। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि BCG की कितनी खुराक दी जाती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए, BCG वैक्सीन नवजात शिशु को तपेदिक से बचाने के लिए जन्म के समय दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमन इन सीवियर डिहाइड्रेशन। गंभीर निर्जलीकरण में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन सामान्य है। गेस करें, क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं और कई कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हाइपोनेट्रेमिया। क्या होगा, हाइपोनेट्रेमिया। अब हाइपोनेट्रेमिया फ्रेंड्स क्या होता है, गंभीर निर्जलीकरण में सोडियम की कमी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, गंभीर, बहुत ज़्यादा जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है, तो फ्रेंड्स हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोनेट्रेमिया का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि सोडियम की कमी, गंभीर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम की कमी हो जाना बॉडी में, जिससे कमजोरी और चक्कर भी आ सकते हैं। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में आपके सोडियम की कमी हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें इसे और आंसर दें। व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे बच्चों में सूखा रोग जो हो जाता है उसके बारे में बात की जा रही है कि बच्चों में रिकेट्स का सामान्य लक्षण क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स, बच्चों में जो सूखा रोग हो जाता है उसी के बारे में बात की जा रही है। बच्चों में रिकेट्स का सामान्य लक्षण पूछा जा रहा है। बोन डिफॉर्मिटी, स्किन रैशेस, वेट गेन, डायरिया। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब रिकेट्स होता है फ्रेंड्स तो क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटी हो जाती है, हड्डियों की विकृति हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, जैसे हड्डियों में विकृति और पैरों का टेढ़ा होना जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, हड्डियाँ क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे पैर वगैरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ पे पढ़ें क्वेश्चन को। विच इज़ द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन टू अ न्यू बॉर्न। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है। नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी की जो पहली खुराक है वो कब दी जाती है, तो ये फ्रेंड्स कब दी जाती है, जन्म पर दी जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, OPV वैक्सीन भी आपको जन्म पर ही दी जाती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ये भी जन्म पर दी जाती है, BCG, ठीक है, ये भी जन्म पर ही दी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, एट बर्थ, जन्म पर दी जाती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली खुराक जन्म के 24 घंटे के भीतर दी जाती है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय द DPT वैक्सीन। अब यहाँ पे DPT की बात आ गई है, तो फ्रेंड्स आप DPT को फ्रेंड्स क्वेश्चन से ही आप आंसर दे सकते हैं। DPT फ्रेंड्स, DPT का मतलब ही होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। डी और ये पी हो गया आपका और टी हो गया। ठीक है, मतलब कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इन तीनों से बचाव कौन करती है फ्रेंड्स, ये DPT वैक्सीन को कहा जा रहा है कि किस बीमारी की रोकथाम होती है। तो फ्रेंड्स इससे किससे, डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, टिटनेस, इन तीनों से रोकथाम के लिए DPT वैक्सीन दी जाती है। डिप्थीरिया फ्रेंड्स होता क्या है, ये गला घोट्टू की तरह होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जानवरों में गला घोट्टू रोग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से डिप्थीरिया को गला घोट्टू भी कहा जाता है। पर्ट्यूसिस फ्रेंड्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है फ्रेंड्स। पर्ट्यूसिस बॉडीटियोला पर्ट्यूसिस के कारण होता है, ये एक प्रकार का फ्रेंड्स जीवाणु होता है, बैक्टीरिया है। और फ्रेंड्स इससे होता क्या है, पर्ट्यूसिस मतलब हुपिंग कफ।
ठीक है, कुकुर खांसी जिसे काली खांसी कहा जाता है। ठीक है, इसका फ्रेंड्स दूसरा नाम है 100 दिन तक चलने वाली खांसी। इसको 100 दिन तक चलने वाली खांसी के नाम से भी हम जानते हैं, पर्ट्यूसिस को। और ये टिटनस, टिटनस तो सभी को पता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेनेशन को कि डीपीटी वैक्सीन बच्चों को डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी अर्थात टिटनस से बचाव के लिए लगाई जाती है। इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर असेसिंग डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट? शिशुओं में निर्जलीकरण का आकलन करने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा होता है फ्रेंड्स? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है फ्रेंड्स? अगर शिशुओं का निर्जलीकरण का आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा फ्रेंड्स? तो यूरिन आउटपुट सबसे बेहतर तरीका है, मूत्र उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि निर्जलीकरण का सबसे अच्छा संकेत मूत्र उत्पादन में कमी। गंभीर निर्जलीकरण में मूत्र उत्पादन लगभग बंद हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जो मूत्र का फ्रेंड्स उत्पादन है, यूरिन आउटपुट है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की साइन ऑफ मीजल्स? निम्नलिखित में से खसरे का मुख्य लक्षण क्या होता है? खसरे का मुख्य लक्षण बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? कई बार आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स खसरे के बारे में। तो खसरे का जो मुख्य लक्षण है वो कॉप्लिक स्पॉट होता है। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अब आपको लोगों को अगर पता है कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, कॉप्लिक स्पॉट खसरे का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो मुंह के अंदर सफ़ेद दाने के रूप में दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मुंह के अंदर सफ़ेद दाने पड़ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रेसेस हो जाते हैं, अल्सर की तरह दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉप्लिक स्पॉट कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेगा 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी एएनएम से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ हैं सभी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। 18 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें कि विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से कौन सी स्थिति जुड़ी होती है फ्रेंड्स? बताएं, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से कौन सी स्थिति जुड़ी होती है? क्वाशियोरकर, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा क्योंकि जो क्वाशियोरकर बीमारी है ये फ्रेंड्स किसकी कमी से हो जाती है? क्वाशियोरकर। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है और ये होती किस में? बच्चों में हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वाशियोरकर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है जिसमें सूजन अर्थात एडेमा और त्वचा में परिवर्तन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द रिकमेंडेड नंबर ऑफ ओआरएस पैकेट पर डे फॉर अ चाइल्ड विद मॉडरेट डिहाइड्रेशन? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मध्यम निर्जलीकरण वाले बच्चे के लिए प्रतिदिन कितने ओआरएस पैकेट की सिफारिश की जाती है? बताएं फ्रेंड्स, कितने ओआरएस पैकेट की सिफारिश की जाती है? मध्यम निर्जलीकरण वाले बच्चे के लिए प्रतिदिन कितने ओआरएस पैकेट की सिफारिश की जाती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 से 6 पैकेट की सिफारिश की जाती है। जब मध्यम निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो 4 से 6 पैकेट ओआरएस की आवश्यकता होती है ताकि बच्चों के पुनर्जलीकरण होता है फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन, उसको रोका जा सके। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। विच आर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स ये लीवर प्रभावित होता है आपका। ठीक है, हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है आपका, यकृत।
चलिए एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित करता है, जिससे सूजन और यकृत की कार्यक्षमता में कमी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन? बच्चों में संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, बच्चों में संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो ये हैंड वॉशिंग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हैंड वॉशिंग। एक्सप्लेन को देख लें कि हाथ धोना संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है या बैक्टीरिया और वायरस वायरस को फैलने से रोकता है। फ्रेंड्स, अगर आप हाथ धुलेंगे, अच्छे से टाइम से हाथ धुलाएंगे बच्चों के, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया और वायरस दोनों इसके कांटेक्ट से दूर रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है, पूछे गए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन? गंभीर निर्जलीकरण का प्राथमिक उपचार क्या होता है? गंभीर निर्जलीकरण का प्राथमिक उपचार बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आईवी फ्लूइड, ठीक है, गंभीर निर्जलीकरण बहुत ज़्यादा जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, तो फ्रेंड्स आईवी फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि गंभीर निर्जलीकरण का प्राथमिक उपचार अंतःशिरा अर्थात आईवी तरल पदार्थ देना है। आईवी फ्लूइड दिया जाता है जिससे शरीर में तरल की आपूर्ति तेज हो सके। चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे भी पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रेन? बच्चों में ओटाइटिस मीडिया का मुख्य कारण क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, ओटाइटिस मीडिया होता क्या है? अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। बच्चों में ओटाइटिस मीडिया का मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन? क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। ओटाइटिस मीडिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया किसकी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि ओटाइटिस मीडिया आमतौर पर बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, जिसमें कान में दर्द और बुखार होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है फ्रेंड्स ये किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होता है। जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो उसकी वजह से होता है। और फ्रेंड्स क्या होता है? कान में दर्द होता है और बुखार भी आता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेगा, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। विच सप्लीमेंट इज गिवन टू प्रिवेंट एनीमिया इन चिल्ड्रेन? बच्चों में एनीमिया रोकने के लिए कौन सा एक पूरक दिया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, बच्चों में एनीमिया को रोकने के लिए कौन सा पूरक दिया जाता है? विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, जिंक। क्या दिया जाता है फ्रेंड्स बच्चों में जो खून की कमी हो जाती है बच्चों में, उसको रोकने के लिए क्या दिया जाता है? तो फ्रेंड्स आयरन दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, आयरन। एक्सप्लेन को देख लें कि आयरन की कमी बच्चों में एनीमिया का मुख्य कारण है, इसलिए आयरन पूरक दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मॉनिटर अ चिल्ड्रन ग्रोथ? ठीक है, चाइल्ड ग्रोथ की बात की जा रही है यहाँ पे कि बच्चों की वृद्धि की निगरानी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है फ्रेंड्स? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपने पढ़ा है, कई बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मॉनिटर अ चाइल्ड ग्रोथ? तो यहाँ पे बच्चों की वृद्धि को, जो बच्चों की वृद्धि होती है, बच्चों की ग्रोथ होती है, उसको उसकी निगरानी करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फ्रेंड्स ये सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ग्रोथ चार्ट। ठीक है, वृद्धि चार्ट, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख सकते हैं कि वृद्धि चार्ट बच्चे की लंबाई, वजन और आयु के आधार पर उसकी वृद्धि की सही स्थिति को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे हमारे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स आप। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है।
ठीक है, जो कि फ्रेंड्स अगर आप किसी भी राज्य से हैं, एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको हमारी पीडीएफ से। और फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, और 350 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी 199 में, 199 रुपये में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।